कहानी सेंटर की नई वीडियो में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि याजूज माजूज किसे कहा जाता है? याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं और याजूज माजूज की दीवार कहां पर तामीर की जाएगी? आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये भी नहीं जानते कि ये कौम किस नबी की औलाद में से है। याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यासफ की औलाद में से हैं। ये नस्ल इंसानी के दो वहशी कबीले गुजरे हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती करते थे। ये कबीले इंसानी बस्तियां तक तबाह बर्बाद कर दिया करते थे। कुरान मजीद में किताब तौरात की आयात और तारीखी मुशाहदे से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया के बाशिंदे थे और अपने वहशियाना हमलों की बदौलत एशिया के जनूबी और मगरबी हिस्सों पर मुसीबत तारी करते थे। बाज़ तारीखी हवालों में इनके रिहायशी इलाकों को मॉस्को के आसपास बताया गया है, जबकि बाज़ का ख्याल है कि याजूज माजूज का हसार तिब्बत और चीन से बहरे मंजमत शिमाली और मगरब में तुर्किस्तान तक फैला हुआ है। दोस्तों, हजरत जुल्करनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए हजरत जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत सरहद तामीर फरमाई। जुल्करनैन और सब्ते जुल्करनैन का जिक्र कुरान मजीद में सूरह कहफ में आता है। जिस जुल्करनैन का जिक्र कुरान में मौजूद है और तारीखी तौर पर मशहूर जुल्करनैन कौन है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन और अहले तारीख में इख्तलाफ पाया जाता है। ये इख्तलाफ क्या है? याजूज माजूज की दीवार कहाँ है और ये कौम कैसी है? इन तमाम तर तफसीलात से आज की इस वीडियो में आपको आगाह किया जाएगा, लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन गिरामी, अहले तारीख के मुताबिक जुल्करनैन और सब्ते जुल्करनैन के मुताल्लिक लोगों ने बहुत से अंदाजे लगाए और इस हवाले से कई गलतफहमियां भी फैलाई गई हैं। बहुत से उलमा और कदीम मुफक्कर सिकंदर आज़म को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था, जबकि जदीद ज़माने के कुछ मुफक्कर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म करार देते हैं, जो कि निस्बतन ज़्यादा करीना क़यास है। मगर बहरहाल अभी तक मुकम्मल यकीन के साथ किसी को इसका मुकद्दर नहीं ठहराया गया। अलबत्ता नाज़रीन गिरामी, जुल्करनैन के मुताल्लिक कुरान करीम की सराहत है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भरपूर वसाइल और माल की फरावानी से नवाज रखा था। यानी उसके यहाँ अल्लाह के हुक्म से रिज़्क़ में बरकत और फरावानी थी। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी जानिब याजूज माजूज थे। कुरान करीम की सूरह कहफ में बाहवाला याजूज माजूज जुल्करनैन के हालात बयान किए जाते हैं। फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों और पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां ऐसी एक कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिले फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो पता चला कि ये याजूज माजूज इस सरजमीन पर फिसाद फैलाते हैं, लिहाजा उनके और दीगर बस्तियों के दरमियान एक सद यानी एक दीवार को तामीर किया गया। चुनाचे इनकी तफसीर यूं हुई कि जुल्करनैन ने इस कौम को याजूज माजूज के शर से बचाने के लिए दीवार तामीर की और ये दीवार ख्याली नहीं बल्कि हकीकत में लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जो कि इंतहाई मजबूत थी। इस दीवार से वक्ती तौर पर तो याजूज माजूज का फितना दब गया। नाज़रीन गिरामी, जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र कि तूने इस दीवार की तामीर के लिए मेरा इंतखाब किया। तूने मुझे इस दीवार को तामीर करने और लोगों को याजूज माजूज के फितने से बचाने की तौफीक बख्शी। शुक्र अदा किया और साथ ही लोगों को इससे भी आगाह कर दिया कि अगरचे ये दीवार मजबूत और मुस्तहकम है,
मगर ये दीवार लाजवाल हरगिज नहीं है। इसने एक दिन टूट जाना है, क्योंकि जो भी चीज बनी है वो एक दिन फना हो जाएगी कि जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैबंदे खाक करेगा और मेरे रब का वादा बरहक है। नाज़रीन गिरामी, अब सवाल ये है कि सदे ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़ है। तो इसमें भी कई इख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें दरियाफ्त की जा चुकी हैं जो कि मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ अदवार में जंगजुओं के हमले से बचने के लिए तामीर करवाई थीं। इन दीवारों को भी लोहे से तामीर किया गया और तांबे का इस्तेमाल किया गया। इनमें सबसे मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से 1500 मील तक लगाया जाता है। मगर वादे रहे कि ये दीवार लोहे और तांबे से नहीं बनी और ना ही ये किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है। ये दीवार आम दीवार की तरह जो कि हम घरों और दीगर इमारतों की तरह तामीर करते हैं, वहाँ ईंट और दूसरे गारे और मटीरियल से बनाई गई है। बाज का इसरार मारब दीवार है जो कि यमन में है। यह हकीकत है कि दीवार मारब को एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाया गया है, लेकिन ये सैलाब को रोकने के लिए बनाई गई थी। इसका दूसरा मकसद पानी को जखीरा करना था और यूं ये भी लोहे और तांबे से नहीं बनाई गई। जबकि उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक दरियाए खिज़र और दरियाए सयाल के माबैन पहाड़ों के अंदर एक बहुत बड़े सिलसिले में ये दीवारें ज़ुल्करनैन होनी चाहिए। इस सिलसिले में एक दीवार दरियाए दराल के करीब नजर आती है जो कि लोहे की दीवार महसूस होती है। इसी तरह बहुत से लोगों का नजरिया ये भी है कि दीवारे ज़ुल्करनैन यही है। अगरचे सदे ज़ुल्करनैन यानी दीवारे ज़ुल्करनैन काफ़ी मजबूत है और इसके ऊपर चढ़कर सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा हो जाएगा तो वो इस दीवार को ज़मीन के बराबर कर देगा। और इस वादे से मुराद है कि जब क़यामत का वक्त करीब आ जाएगा तो याजूज माजूज का ज़हूर होगा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की एक हदीस में हजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने से ताबीर फरमाया है, यानी इस छोटे से सुराख को भी फितना करार दिया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली हुई कोई भी बात माज़अल्लाह गलत नहीं हो सकती। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। यूं ही नाज़रीन गिरामी, एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को तोड़ते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं कि बाकी काम कल मुकम्मल करेंगे। लेकिन जब अल्लाह की मंशा होगी कि वो जाहिर हो जाएं तो ये कौम कहेगी कि कल इंशाअल्लाह इस दीवार को मुकम्मल तोड़ देंगे और फिर दूसरे ही दिन वो इस दीवार में से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। फिर ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को खाने तक से भी गुरेज नहीं करेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा और वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लेंगे, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस की बात न होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे और अल्लाह उनकी गर्दनों और कानों में ऐसा कीड़ा पैदा फरमाएगा जो कि बाद में फोड़े की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जिसके फैलने और फटने से ये कौम हलाक होना शुरू हो जाएगी। सब के सब आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे और उनकी लाशों से एक बालिश्त ज़मीन भी खाली नहीं रहेगी और हर जानिब उनके गंदे मुर्दों के ढेर लगे होंगे, हर जानिब बदबू होगी। तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ऊंट की गर्दन के बराबर परिंदे आएंगे जो कि इनकी लाशों को उठाकर न जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जो कि ज़मीन को साफ शफाफ कर देगी और हर जानिब हरियाली और खुशहाली ही होगी। नाज़रीन गिरामी, सही मुस्लिम की हदीस है कि याजूज माजूज का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिससे इन मुफस्सिरीन की तरदीद होती है जो ये कहते हैं कि ततारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तुर्क जिनमें चंगेज़ खान भी शामिल था या रूसी और चीनी कौमें ही याजूज माजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका है।
ख़वातीनो हजरात, ये सब झूठे और मनगढ़ंत दावे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे।